हेलो स्टूडेंट, मैं शैलेंद्र तुर्कर आपका अपने यूट्यूब चैनल शैल विज़न पर स्वागत करता हूं। हमने इससे प्रीवियस क्लास पर पढ़ा हुआ है संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण, कौन कौन सी संख्याएं होती है, किस किस प्रकार की संख्याएं हैं, और हमने संख्या से संबंधित कुछ प्रश्न भी पिछली वीडियोस पर हमने किए हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिल जाएगी, आप जाकर देख लीजिएगा। तीनों के तीन वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कराया है मैंने उसमें, उसको एक बार जाके जरूर देखिएगा, है ना। चलिए, आज हम लोग संख्या पद्धति का ही अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है विभाजिता का नियम, है ना। विभाजिता का नियम बोलने का मतलब, कोई अगर संख्या मुझे दी हुई है तो वो किसी संख्या से कब विभाजित होगी, या ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं, ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिससे हम देखकर बता सकते हैं कि वो संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या किसी न किसी संख्या से विभाजित होगी। ठीक है, चलिए उसको बताने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ जो हमने बचपन से पढ़े हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्थानीय मान। स्थानीय मान बोलने का मतलब आपका प्लेस वैल्यू, है ना। प्लेस, किस प्लेस पर, नाम से क्लियर हो रहा है, प्लेस वैल्यू किस प्लेस पर है उसकी वैल्यू बताना, है ना। एक एग्जांपल के तौर पर मैं लिख लेता हूँ 7984। 7984 हमें मालूम है ये कौन सा प्लेस है, वंस प्लेस। ये कौन सा प्लेस है, टेंस प्लेस। ये कौन सा प्लेस है, 100 प्लेस। ये कौन सा प्लेस है, 1000 प्लेस। 100 प्लेस, सॉरी, वंस प्लेस, वंस बोलने का मतलब इसी को हम यूनिट डिजिट भी बोलते हैं ना। ठीक, अगर मैंने आपसे पूछा अब बताइए 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 वैल्यू हो गई इनटू ये कौन से प्लेस पर रखा हुआ है, तो कौन से प्लेस पर रखा है, वंस पे। वंस बोलने का मतलब 1, तो कितना हो जाएगा स्थानीय मान, 4। ठीक, अगर मैंने आपसे 8 का स्थानीय मान पूछ लिया, ठीक है, तो वैल्यू तो 8 है लेकिन कौन से प्लेस में, टेंस प्लेस में, यानी 10, तो कितना हो जाएगा 80। ठीक, अगर मैं 9 की बात करता हूं तो 9 वैल्यू हो गई और कौन से प्लेस में है, 100 प्लेस में है, तो कितना हो जाएगा 900। और 7 की अगर बात कर लेता हूं मैं, 7 का अगर आपको मैंने स्थानीय मान पूछा या इसकी प्लेस वैल्यू पूछा, तो 7 इंटू किस प्लेस में है, ये 1000 प्लेस में है, तो कितना हो जाएगा 7000। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में, बट इसका हम अभी जब हम 3 से विभाजिता का नियम पढ़ेंगे, जब हम 25 से विभाजिता का नियम पढ़ेंगे, तब देखेंगे कि किस तरीके से स्थानीय मान का यूज करके हम विभाजिता के नियम को बनाते हैं। ठीक है, चलिए अब विभाजिता के नियम में आते हैं हम लोग। विभाजिता का नियम, विभाजिता के नियम, ठीक है, विभाजिता के नियम। चलिए, विभाजिता के नियम में हम सबसे पहले, अगर मैं बोला 2 के ऊपर 1 की पावर है, ठीक है, तो हमें मालूम है वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। अगर 2 के ऊपर 2 की पावर है तो वैल्यू कितनी होती है, 4। 2 के ऊपर 4 की पावर, 3 की पावर ले लेते हैं, 3 की पावर है तो कितना हो जाएगा 8। 2 के ऊपर 4 की पावर है, कितना हो जाएगा 16। 2 के ऊपर 5 की पावर है, कितना हो जाएगा 32। तो अब हम विभाजिता का नियम देखने वाले हैं। 2 से विभाजिता का नियम, 4 से विभाजिता का नियम, 8 से विभाजिता का नियम, 16 से विभाजिता का नियम और 32 से विभाजिता का नियम हम देखने वाले। चलिए 2 से विभाजिता के नियम पर आता हूं मैं। सबसे पहले किस पर आ रहा हूं, 2 से विभाजिता के नियम पर। तो 2 के ऊपर 1 की पावर है ना हमें, तो क्या करना है, हमें दी गई संख्या, कोई भी एक संख्या दी हुई है, उस दी गई संख्या, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं 7 8 4 5 6 9 5 3 2 एक संख्या मैंने लिख दिया, बड़ी से बड़ी संख्या लिख दिया हूं। ठीक, तो हमें दी गई संख्या के यूनिट डिजिट को देखना है, दी गई संख्या के अंतिम अंक को देखना है। अगर अंतिम अंक, यदि अंतिम अंक 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, या अंतिम अंक 0 है, या अंतिम अंक क्या है, 0 है, तो वह संख्या निश्चित ही 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 2 से विभाजिता का नियम क्या बन गया, दी गई संख्या का अंतिम अंक यदि 2 से विभाजित है या 0 है, तो वह संख्या निश्चित रूप से 2 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। अब इसी तरीके से 4 से विभाजिता का नियम क्या, अब अंतिम के कितने अंकों को देखेंगे, 2 अंकों को, है ना। अंतिम के कितने अंकों को देखेंगे, 2 अंकों को। तो चलिए यही संख्या मैं अगर ले लेता हूं, यही संख्या मैं ले लेता हूं, यहां पर, यहां लिखे हैं 32। ठीक, तो दी गई संख्या के अब कितने अंकों को देखना है, 2 अंकों को, है ना। कितने अंकों को देखना है, 2 अंकों को। अगर दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित है, या अंतिम 2 अंक 0 0 है,
अंतिम दो अंक क्या है, शून्य शून्य है, तो वह संख्या निश्चित ही 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, तो चलिए 4 से विभाजिता का नियम मैं बोल रहा हूँ क्या है, दी गई संख्या के अंतिम दो अंक यदि 4 से विभाजित हैं या शून्य शून्य हैं तो वह संख्या निश्चित ही किससे, 4 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। चलिए अब 8 से विभाजिता का नियम में आते हैं। तो 8 से विभाजिता के नियम में कितनी संख्या देखेंगे अंतिम की, 3 संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यही संख्या मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब इसमें कितने अंक देखना पड़ेगा, 3। तो दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से पूर्णतः विभाजित है या अंतिम 3 अंक शून्य शून्य है तो वह संख्या निश्चित ही 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित है या अंतिम 3 अंक शून्य 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 है तो वह संख्या निश्चित ही 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ऐसे 16 से विभाजिता के नियम में क्या बन जाएगा, आप कितने अंकों को देखेंगे, 4 अंकों को, है ना। आप कितने अंकों को देखेंगे, 4 अंकों को। तो दी गई संख्या के अंतिम 4 अंक, दी गई संख्या के अंतिम 4 अंक यदि 16 से पूर्णतः विभाजित है ना, यदि 16 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या निश्चित ही 16 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, एक बार फिर से बोल रहा हूँ 16 से विभाजिता का नियम, दी गई संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित है या अंतिम 4 अंक 0 0 0 है ना, अंतिम 4 अंक क्या है, 0 0 0 है, तो वह संख्या निश्चित ही 16 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। 32 से विभाजिता का नियम क्या बन जाएगा, दी गई संख्या के अंतिम 5, दी गई संख्या के अंतिम 5 अंक यदि 32 से विभाजित है, यदि 32 से विभाजित है या अंतिम 5 अंक 0 0 0 0 0 है तो वह संख्या निश्चित ही 32 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। तो एक बार फिर से मैं पूरे नियमों को रिवाइज कर रहा हूँ, आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, 2 से विभाजिता का नियम, दी गई संख्या के अंतिम 1 अंक, दी गई संख्या का अंतिम 1 अंक यदि 2 से विभाजित है या शून्य है तो वह संख्या निश्चित ही 2 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। 4 से विभाजिता का नियम, दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाजित है या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है या शून्य शून्य है तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। 8 की विभाजिता का नियम, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित है या शून्य 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 है तो वह संख्या निश्चित ही 8 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। 16 से विभाजिता का नियम, दी गई संख्या के अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित होते हो या अंतिम 4 अंक शून्य 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 हो तो वह संख्या 16 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। 32 से विभाजिता का नियम, दी गई संख्या के अंतिम 5 अंक यदि 32 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या निश्चित रूप से 32 से भी पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। तो हमने कौन कौन सा नियम देख लिया, 2 से विभाजिता का नियम, अंतिम अंक को देखना है 2 से विभाजित होना चाहिए। 4 से विभाजिता का नियम, अंतिम 2 अंकों को देखना है 4 से विभाजित होना चाहिए। 8 से विभाजिता का नियम, अंतिम 3 अंकों को देखना है, वो तीनों अंक 8 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। 16 से विभाजिता का नियम, अंतिम के 4 अंकों को देखना है, 4 अंक क्या होना चाहिए, 16 से विभाजित होना चाहिए। 32 से विभाजिता का नियम, हमें अंतिम की संख्या के अंतिम के 5 अंकों को देखना है, अंतिम 5 अंक 32 से विभाजित होना चाहिए। ठीक, तो हमने 2, 4, 8, 6 और 32 के विभाजिता का नियम देख लिया। चलिए आगे चलते हैं, है ना। अब हम देखते हैं, हमने देखा है कि हमें मालूम है 5 के ऊपर 5 है, 5 के ऊपर यदि 1 की पावर है, ठीक है, 5 के ऊपर यदि 1 की पावर है तो मान क्या होता है 5,
5 के ऊपर यदि 2 की पावर है तो मान होता है 25, और 5 के ऊपर 3 की पावर है तो मान होता है 125। हम 5 से भाज्यता का नियम, 25 से भाज्यता का नियम और 125 से भाज्यता का नियम देखेंगे अब, ठीक है। तो 5 से भाज्यता का नियम क्या होता है, आपको संख्या के अंतिम अंक को देखना है, संख्या के अंतिम अंक को देखना है। यदि दी गई संख्या का अंतिम अंक 5 से विभाजित है, दी गई संख्या का अंतिम अंक अगर 5 से विभाजित है तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। 25 से भाज्यता का नियम क्या बन जाएगा, दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 25 से विभाजित है तो वह संख्या निश्चित ही 25 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। 125 से भाज्यता का नियम क्या होगा, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 125 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या निश्चित ही 125 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। 5 से भाज्यता का नियम, दी गई संख्या का अंतिम अंक 5 से विभाजित होना चाहिए। 25 से भाज्यता का नियम, दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित होने चाहिए। 125 से भाज्यता का नियम, दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक 125 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, तो वो संख्याएं भी 5 से 25 से और 125 से विभाजित होंगी ही होंगी। तो हमने 2 से भाज्यता का नियम देख लिया, 4 से भाज्यता का नियम देख लिया, 8 से भाज्यता का नियम देखा, 16 और 32। वैसे ही 5 का, 25 का और 125 के भाज्यता का नियम देखा। नेक्स्ट अब आते हैं हम 3 से विभाजिता के नियम पर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 3 से विभाजिता के नियम पर। ठीक है, 3 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम। ठीक, 3 से विभाजिता का नियम क्या है, मैं एक संख्या ले लेता हूं, संख्या से बताने में ज्यादा आसान होगा। ठीक, एक संख्या मैंने ले ली है यहां पर। ठीक, अब मैंने आपसे पूछा कि क्या यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी क्या, है ना, क्या यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी क्या? तो आप क्या करोगे, इसको 3 से भाग दोगे, है ना, इसको आप क्या करोगे, 3 से भाग दोगे, और भाग देने के बाद में, है ना, भाग देने के बाद में आप फिर बताओगे वो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। ठीक, ऐसा नहीं करना है अपन को, है ना। तो अभी इसको क्या करो, ये संख्या 3 से तभी विभाजित होगी, कोई संख्या है या ये संख्या 3 से तभी विभाजित होगी यदि संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित है तब। ठीक है, तो 3 से विभाजिता का नियम क्या बन जाएगा, 3 से विभाजिता का नियम है दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से पूर्णतः विभाजित होता है तो वह संख्या निश्चित ही 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर यही संख्या ले लेता हूं, 2 और 6 8, 8 और 1 9, 9 और 8 17, 17 और 9 26, 26 और 27 33, 33 और आपका 3 कितना हो गया, 36 हो गया। कितना हो गया, 36, और 3 के टेबल में 36 आता है, 3 के टेबल में 36 आता है। इसका मतलब कि जब मैंने संख्या के सभी अंकों को जोड़ा और जो परिणाम आया 36 वो 3 से विभाजित है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी ही होगी। तो 3 से विभाजिता का नियम क्या, दी गई संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर प्राप्त परिणाम यदि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट नियम पर, 9 से विभाजिता का नियम। किस पर आने वाले हैं अब हम, 9 से विभाजिता का नियम। जैसे 3 का विभाजिता का नियम था ना, वैसे ही 9 का विभाजिता का नियम भी, वैसे ही क्या का विभाजिता का नियम भी है, 9 के विभाजिता का नियम भी है। चलिए 9 से विभाजिता का नियम देखते हैं। मैंने यही संख्या ले लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक, यही संख्या है। अब मैंने क्या बोला, इस संख्या में अभी हमने 3 का विभाजिता का नियम लगाए थे, अब 9 की विभाजिता का नियम, 9 का विभाजिता का नियम 3 के विभाजिता के नियम जैसे ही है। ठीक, तो क्या करना है आपको, 9 के विभाजिता के नियम को, ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं ये चेक करना है, तो भी वही प्रोसेस कीजिए। क्या, सभी अंकों का योग निकालिए। क्या निकालिए, सभी अंकों का योग निकालिए, और यदि वो योग
जो योग आया है यदि वो योग 9 से पूर्णतः विभाजित होता है, 9 से पूर्णतः विभाजित होता है, तो वह संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। तो 9 से भाज्यता का नियम क्या बना? दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, दी गई संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी, 9 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। चलिए अगर योग निकाला तो कितना आया? 36, और 9 के टेबल में 36 आता है। बोलने का मतलब दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। तो 9 की भाज्यता का नियम क्या? दी गई संख्या के सभी अंकों का योग यदि 9 से पूर्णतः विभाजित होता है तो वह संख्या निश्चित रूप से 9 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमने 2 की भाज्यता, 4 का विभाजिता, 8 के विभाजिता, 16, 32 का देखा, फिर 5 का, 25 का, फिर 125 का देखा। अभी हमने 3 का विभाजिता का नियम देख लिया और इसके बाद में हमने नेक्स्ट विभाजिता का नियम देखा, कौन सा? आपके 9 के विभाजिता का नियम देखा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट नियम पर आते हैं और नेक्स्ट है 7 से विभाजिता का नियम। किससे विभाजिता का नियम? 7 से विभाजिता का नियम। अभी मैं 6 से विभाजिता का नियम यहाँ पे छोड़कर चल रहा हूँ, है ना, 6 से विभाजिता का नियम छोड़कर चल रहा हूँ। मैं लास्ट में आपको सह अभाज्य संख्या बताऊंगा, फिर बता के चलूंगा। अभी आ रहे हैं हम किस पे? 7 से विभाजिता का नियम पे। ठीक है, तो 7 से कोई संख्या कब विभाजित होगी? 7 से कोई संख्या कब विभाजित होगी? ठीक, तो 7 से विभाजिता का नियम, 7 से विभाजिता का नियम क्या है? एक संख्या मैं ले लेता हूँ 882, ठीक है, एक संख्या मैंने ले लिया 882 और एक ले लेता हूँ 5579। एक संख्या क्या ले लेता हूँ? 5579। अब मैंने पूछा क्या ये दोनों संख्याएं 7 से विभाजित है? क्या ये दोनों संख्या 7 से विभाजित है? तो आपको करना क्या है? आपको करना क्या है? कोई संख्या 7 से विभाजित है या नहीं है चेक करना है। तो ठीक, दी गई संख्या, जो संख्या दी हुई है उस दी गई संख्या के इकाई के अंक को पकड़ना है, इकाई के अंक को पकड़ना है और इकाई के अंक का क्या करना है? दुगुना करना है। इसको क्या करना है? दुगुना करना है। तो इसका दुगुना करूंगा कितना आ जाएगा? 4। इसका दुगुना करूंगा कितना आ जाएगा? 4। और आपको इस 4 को शेष बची हुई संख्या से घटा देना है। शेष कितना बचा था? 88, उससे क्या कर देना है? घटा देना है। घटाने पर रिजल्ट कितना आया? 84। अगर घटाने के बाद में रिजल्ट जो आया है वो यदि 7 से पूर्णतः विभाजित है, वो यदि 7 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि 12 बार अगर मैं 7 का टेबल पढ़ूंगा तो 84 आता है, यानी कि 882 7 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। तो यहां से 7 से विभाजिता का नियम क्या मिला? दी गई संख्या के अंतिम अंक, दी गई संख्या के अंतिम अंक को दुगुना करके शेष बची हुई संख्या से घटाने पर प्राप्त परिणाम यदि 7 से पूर्णतः विभाजित है, तो वह संख्या निश्चित ही 7 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। चलिए उसमें एग्जांपल में लगा के देखते हैं। ठीक, 9 का मैं दुगुना कर देता हूँ, कितना आ जाएगा? ध्यान दीजिएगा, है ना, 9 का मैं क्या कर रहा हूँ? दुगुना करूंगा कितना हो जाएगा? 18। इसमें से 18 माइनस कर दीजिए, चलिए यहाँ पे कैरी 17 हो जाएगा। 17 में से 8 माइनस करूंगा 9 बचेगा, यहाँ पे आएगा 4 बचा हुआ, 4 में से 1 माइनस करूंगा 3 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक, अभी भी ये 3 अंकों की संख्या है। फिर से एक काम कीजिए ना, आप इसे जो अंतिम अंक आया है उस अंतिम अंक को दुगुना कर दीजिए। तो अंतिम अंक कितना था यहाँ पे? 9 का दुगुना करूंगा कितना आ जाएगा? 18। ठीक, चलिए फिर माइनस कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 13 में से 8 माइनस कर देते हैं, 13 में से 8 माइनस कर देते हैं। तो 13 में से 8 माइनस करूंगा कितना बचेगा? 5। यहाँ पे बचा 4 में से 1 माइनस करें कितना बचा? 3। और 7 के टेबल में 35 आता है। इसका मतलब ये संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। तो 7 से भाज्यता का नियम एक बार फिर से बोल रहा हूं, दी गई संख्या के अंतिम अंक को
को दुगुना कर शेष बची हुई संख्या से घटाने पर प्राप्त परिणाम यदि 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। क्लियर है यहाँ तक के? चलिए नेक्स्ट नियम पर आते हैं और नेक्स्ट नियम है 7 से विभाजिता के नियम के बाद में 11 से विभाजिता का नियम। 11 से विभाजिता का नियम, ठीक है। एक बार अगर हम देख लें तो मैंने 2 के विभाजिता का नियम बता दिया आपको, 3 के विभाजिता का नियम बता दिया, 4 के विभाजिता का नियम बता दिया, 5 के विभाजिता का नियम बता दिया। 6 के विभाजिता का नियम अभी मैंने छोड़ा है, वो सह अभाज्य संख्या बताऊंगा, उसके बाद मैं उस नियम को बताऊंगा, ठीक। इसके बाद में हमने 7 के विभाजिता का नियम देख लिया, 8 के विभाजिता का नियम देख लिया, 9 के विभाजिता का नियम देख लिया। 10 के विभाजिता का नियम पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, आप सबको मालूम है कि यदि अंतिम अंक 0 है तो वो 10 से विभाजित होगा ही होगा, ठीक। फिर अब हम पढ़ रहे हैं क्या? 11 से विभाजिता का नियम। 11 से विभाजिता का नियम क्या होता है, ठीक। 11 से विभाजिता का नियम क्या होता है तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं 11 से विभाजिता के नियम के लिए। 2 3 6 9 0 6 9, ठीक। 2 3 6 9 0 6 9, ठीक। समझाने में को बहुत आसानी होगी इसलिए मैंने एग्जांपल लिया है, ठीक। क्या करना है आपको इकाई के अंक से इधर से प्रारंभ करना है और अल्टरनेट पेयर बनाना है। क्या बनाना है? अल्टरनेट पेयर बनाना है। वैसे ही इसका अल्टरनेट पेयर ये बनेगा, ठीक। आपको क्या करना है? अल्टरनेट पेयर्स बनाने हैं और उन अल्टरनेट पेयर्स का योग निकालना है। आपको क्या करना है? उन अल्टरनेट पेयर्स का योग निकालना है और योग निकालने के बाद उन दोनों का अंतर यदि 0 आता है या 11 से विभाजित होता है, यदि 0 आता है या वो संख्या 11 से विभाजित होती है तो वह संख्या, दी हुई संख्या निश्चित ही 11 से विभाजित होगी, ठीक है। 11 की विभाजिता का नियम क्या? दी गई संख्या के अल्टरनेट पेयरों का योग, दी गई संख्या के अल्टरनेट पेयरों का योग का अंतर यदि 0 आता है या फिर 11 से विभाजित होता है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये संख्या लिखी हुई है, इसका अल्टरनेट पेयर ये बना, इसका ये अल्टरनेट पेयर का योग निकाल रहा हूं तो 9 + 0 + 6 + 2, 9 + 0 + 6 + 2, ठीक। कितना आ जाएगा योग इसका? 9 और 6 कितना हो जाएगा आपका? 15 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 17 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद में आपका यहाँ पे आ जाते हैं तो ये 9 9 6 और 9 और ये 3, तो 6 + 9 + 3, ठीक। सबको आप जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा? 6 और 9 ये कितना हो जाएगा आपका? 15 15 और 9 कितना हो जाएगा? 18। अब इन दोनों का क्या निकालिए आप? अंतर निकालिए। इन दोनों का क्या निकालिए? अंतर निकालिए। क्या इन दोनों का अंतर 0 आया क्या? नहीं। क्या इन दोनों का जो अंतर आएगा वो क्या, इन दोनों के बीच का अंतर कितना? 1 है, ठीक है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1 है। तो क्या वो अंतर 11 से विभाजित है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये दी गई संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। एक बार फिर से बता रहा हूं, अल्टरनेट पेयरों का योग निकालना है आपको, ठीक है। मैंने निकाल लिया अल्टरनेट पेयरों का योग, उनका अंतर निकालना है। उनका क्या निकालना है? अंतर निकालना है। अगर उनका अंतर 0 आता है या फिर 11 से पूर्णतः विभाजित होता है तो वह संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। जब इस क्वेश्चन में मैंने अप्लाई किया उस नियम को तो इसको जोड़ने पर कितना आया? 17। इसको जोड़ने पर कितना आया? आपका 18 आया, यानी कि दोनों के बीच का अंतर कितना आया? 1। क्या 0 आया क्या? नहीं। क्या 1 11 से विभाजित होता है क्या? नहीं। तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी, ठीक। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। 9 3 8 2 4 5, 9 3 8 2 4 5। चलिए क्या बोला था मैंने? अल्टरनेट पेयरों का योग निकालना है ना। अल्टरनेट पेयरों का योग निकालना है। चलिए अल्टरनेट पेयर का योग क्या हो जाएगा? 5
प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 2 और 3 टोटल करेंगे कितना आ जाएगा 10। यहाँ पर निकालेंगे कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस 8 प्लस 9 कितना हो जाएगा 9 में प्लस 8 करेंगे 17, 17 में प्लस 4 करेंगे कितना हो जाएगा 21। इन दोनों का अंतर निकालेंगे, इन दोनों का क्या निकालना है अंतर निकालना है। क्या निकालना है अंतर निकालना है। ठीक है, हमेशा याद रखना अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर 2 और 8 के बीच का अंतर बोला तो 6 आएगा, है ना, याद रखिएगा। तो मैं अंतर पूछ रहा हूँ तो इनके बीच में अंतर कितने का दिख रहा है 11 का अंतर दिख रहा है। कितने का अंतर दिख रहा है 11 का अंतर दिख रहा है। अब कहने का मतलब कि ये जो 11 है ये 11 है, ये 0 तो नहीं आया बट ये जो अंतर है ये 11 से क्या है पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः कट जाएगा। और पूर्णतः कट जाएगा इसका मतलब कि ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो 11 से विभाजिता का नियम क्या हो गया आपका दी गई संख्या के अल्टरनेट पेयरों का योग का अंतर, अल्टरनेट पेयरों के योग का अंतर यदि शून्य आता है या 11 से विभाजित होता है तो वह संख्या निश्चित ही 11 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। ठीक है, चलिए अभी हमने क्या पढ़ा था 11 से विभाजिता का नियम पढ़ा था। ठीक, अब 11 से विभाजिता के नियम के बाद में अब आते हैं हम 13 से विभाजिता के नियम पर। 13 से विभाजिता के नियम में, ठीक, 13 से विभाजिता के नियम में एक एग्जांपल लिख लेता हूं मैं 7, 3, 1। ठीक है, एग्जांपल ले लिया है मैंने क्या 7, 3, 1 और एक एग्जांपल ले लिया है मैंने 6, 8, 9। एक एग्जांपल क्या ले लिया है 6, 8, 9। ठीक, अब बताना है क्या ये संख्याएं 13 से विभाजित होगी या नहीं होगी, 13 से विभाजित होगी या नहीं होगी। ठीक है, चलो ध्यान से देखिएगा क्या है 13 से विभाजिता का नियम। 13 से विभाजिता का नियम क्या बोलता है दी गई संख्या के अंतिम अंक, दी गई संख्या के अंतिम अंक को 4 गुना कर, को क्या करना है 4 गुना कर शेष बची हुई संख्या से घटाने पर, सॉरी शेष बची हुई संख्या में जोड़ने पर, शेष बची हुई संख्या में जोड़ने पर। फिर से बोल रहा हूं दी गई संख्या के अंतिम अंक में 4 का गुणा करेंगे और 4 का गुणा करने के बाद में शेष बची हुई संख्या में जोड़ देंगे, शेष बची हुई संख्या में जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो परिणाम आएगा, जोड़ने के बाद जो परिणाम आएगा वह परिणाम यदि 13 से विभाजित होता है तो दी गई संख्या भी 13 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। ठीक, तो देखते हैं वाला एग्जाम्पल में अंतिम अंक एक का इंटू करेंगे 4 से कितना आ जाएगा 4 और इस 4 को क्या करना है दी शेष बची हुई संख्या से माइनस कर, शेष बची हुई संख्या में जोड़ देना है, शेष बची हुई संख्या में जोड़ देना है। कितना आ जाएगा जोड़ने पर 77 आ जाएगा, जोड़ने पर कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा। अब 77 आया है, 77 आया और 77 क्या 13 के टेबल में आता है क्या नहीं आता, 13 के टेबल में नहीं आता। इसका मतलब कि ये संख्या 13 से विभाजित नहीं होगी। चलिए ये वाला देखते हैं क्या बोला था मैंने क्वेश्चन कि सॉरी विभाजिता का नियम क्या बोला था दी गई संख्या के अंतिम अंक का 4 गुना कर, तो 9 का 4 गुना करूंगा कितना हो जाएगा 36 और इसको क्या करना है शेष बची हुई संख्या में जोड़ देना है, शेष बची हुई संख्या में क्या कर देना है जोड़ देना। चलिए जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा 8 और 6 14 की 4 कैरी आ जाएगा 1, 9 और 1 10 104 हो जाएगा। अब 13 का टेबल पढ़िए और 13 का टेबल आप 8 बार पढ़ेंगे तो आपको 104 मिल जाएगा। बोलने का मतलब कि अंतिम अंक को 4 गुना कर शेष बची हुई संख्या में जोड़ने पर रिजल्ट कितना आया 104 और जो 13 से विभाजित है इसका मतलब दी गई संख्या भी 13 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। क्लियर है यहाँ तक के सभी को। तो 13 से विभाजिता का नियम क्या दी गई संख्या के अंतिम अंक को 4 गुना कर शेष बची हुई संख्या पर क्या करना है जोड़ना है, शेष बची हुई संख्या के साथ क्या करना है जोड़ना है और जोड़ने पर जो रिजल्ट आएगा यदि वो 13 से विभाजित है, 13 से विभाजित है तो वह संख्या भी 13 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। क्लियर है यहाँ तक के 13 का विभाजिता का नियम। 13 की विभाजिता के नियम के बाद में नेक्स्ट प्राइम नंबर जो होता है 17, वो 17 का विभाजिता का नियम देखते हैं। 17 से विभाजिता का नियम, 17 से विभाजिता का नियम क्या होता है ना। 17 से विभाजिता का नियम क्या दी गई संख्या, एक एग्जाम्पल के तौर पे एक संख्या ले लेता हूँ 731 जो अभी लिया था मैंने, है ना, जो अभी मैंने लिया था वही संख्या को मैं ले लेता हूँ। अब ये संख्या दी हुई संख्या है, इस दी गई संख्या के इकाई के अंक या अंतिम अंक, दी गई संख्या के अंतिम अंक
को कितना गुना करना है, 5 गुना करना है। को कितना गुना करना है, 5 गुना करना है। ठीक है, कितना गुना करना है, 5 गुना करना है। 5 गुना करने पर के बाद जो रिजल्ट आया उसको शेष बची हुई संख्या से घटा देना है, शेष बची हुई संख्या से घटा देना है। और घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा, यदि वो रिजल्ट 17 से विभाजित है तो वह संख्या भी 17 से विभाजित होगी ही होगी। तो क्या बोला मैंने, 17 से विभाजिता का नियम कि दी गई संख्या के अंतिम अंक का 5 गुना करके, अंतिम अंक को कितना गुना करके, 5 गुना करके शेष बची हुई संख्या से घटाने पर, है ना, शेष बची हुई संख्या से घटाने पर, 13 से विभाजिता की संख्या में जोड़ने पर था, यहाँ पर क्या है, घटाने पर। ठीक, घटाने पर जो रिजल्ट बचा, जो रिजल्ट प्राप्त हुआ, यदि वो रिजल्ट 17 से विभाजित है तो वह संख्या भी 17 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। जैसे मैंने 73 था यहाँ पर, और इसका 5 गुना करूंगा, कितना आ जाएगा, 5 माइनस कर देते हैं, माइनस करने के बाद में 68 आएगा, और 68 17 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये 17 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। तो 17 की विभाजिता का नियम क्या, दी गई संख्या के अंतिम अंक को 5 गुना करके शेष बची हुई संख्या से घटाने पर प्राप्त परिणाम यदि 17 से पूर्णतः विभाजित होता है तो वह संख्या भी 17 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं अब हम 19 की विभाजिता के नियम पर। किसके विभाजिता के नियम पे आ रहे हैं अब, 19 से विभाजिता के नियम पे। क्या होता है 19 से विभाजिता का नियम, क्या होता है 19 से विभाजिता का नियम, देखते हैं। 19 से विभाजिता का नियम क्या होता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे फिर मैं ले लेता हूँ, 2831, 2831। ठीक, पूछना चाह रहा हूँ मैं, क्या ये संख्या 19 से विभाजित है, क्या ये संख्या 19 से विभाजित है। तो चलिए देखते हैं ये संख्या 19 से विभाजित है या नहीं है। तो 19 से विभाजिता का नियम क्या बोलता है, 19 से विभाजिता का नियम बोलता है दी गई संख्या के, दी गई संख्या के अंतिम अंक, दी गई संख्या का अंतिम अंक का दुगुना कर, का दुगुना कर शेष बची हुई संख्या से घटाने पर, शेष बची हुई संख्या से घटाने पर, शेष बची हुई संख्या से घटाने पर प्राप्त परिणाम यदि 19 से विभाजित है तो वह संख्या भी 19 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। ठीक, चलिए देखते हैं इसी संख्या पर क्या बोला था मैंने, अंतिम अंक को क्या करना है, दुगुना करना है। इसका दुगुना करेंगे कितना आ जाएगा, 2, और उसको क्या करना है, शेष बची हुई संख्या, जो शेष बची हुई संख्या है उस पर क्या कर देना है, जोड़ देना है। शेष बची हुई संख्या में क्या कर देना है, जोड़ देना है। शेष बची हुई संख्या में जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, अब फिर से एक बड़ी संख्या मिल गई तो मैं क्या करा, फिर से इस 5 का दुगुना करूंगा, कितना हो जाएगा, 10, कितना हो जाएगा, 10, और इसको क्या करता हूं मैं, इसको क्या करना है, जोड़ देना है। इसको क्या करना है, जोड़ देना है। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 38, और 19 के टेबल में 38 आता है। इसका मतलब ये संख्या भी 19 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। तो 19 से विभाजिता का नियम क्या, दी गई संख्या के अंतिम अंक को दुगुना कर शेष बची हुई संख्या से, शेष बची हुई संख्या में जोड़ने पर, शेष बची हुई संख्या में जोड़ने पर प्राप्त परिणाम यदि 19 से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या भी 19 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी। ठीक, तो ये था 19 से विभाजिता का नियम था। ठीक है, चलिए हमने 19 से विभाजिता का नियम देख लिया। अब 19 से विभाजिता के नियम के बाद में कुछ स्पेशल सा और नियम है वो हम देखते हैं। उससे पहले आपको मैं सह अभाज्य संख्या बता देता हूँ क्या होती है सह अभाज्य संख्या। ऑलरेडी मैंने आपको ये बता चुका हूँ सह अभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक, तो सह अभाज्य संख्या हमने पढ़ा था को प्राइम नंबर, जब हम संख्याओं का वर्गीकरण कर रहे थे तब पढ़े थे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या, ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो या उनका HCF 1 हो तो वो संख्या क्या कहलाती है, सहअभाज्य संख्या। जैसे अगर मैंने क्या ले लिया 3 और 5 लिया, इसका गुणनखंड करूंगा 3 गुणित 1 आएगा, इसका गुणन करूंगा 5 गुणित 1 आएगा। इसमें अगर मेरे को उभयनिष्ठ गुणनखंड देखा तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या दिखा 1, इसका मतलब इनका HCF कितना होगा 1 होगा। अगर इनका HCF 1 होगा इसका मतलब ये क्या है, सह अभाज्य संख्या है
ना, क्या है, सह अभाज्य संख्याएं। क्लियर है यहाँ तक के? तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट सह अभाज्य संख्या के बाद में। तो सह अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या, ऐसी दो संख्याएं जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, अर्थात जिनका HCF एक हो, तो वो संख्या क्या कहलाती है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं हम। अब आते हैं हम लोग कुछ स्पेशल नियम पर। अब 6 के नियम पर आते हैं। 6 का नियम, 6 के बाद में 12 का नियम, 12 के बाद में 14 का नियम, 14 के बाद में 18 का नियम, 18 के बाद में 24 का नियम, 24 के बाद में 44 का नियम, 44 के बाद में 72 का नियम, 75 का नियम, 88 का नियम, 99 का नियम। पूरा सहअभाज्य संख्या पर डिपेंड है ये नियम। ठीक, इसके ऐसे दो पेयर करो, इसके ऐसे दो गुणनखंड करो जिनका अभाज्य गुणनखंड, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो, एक हो। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 3 गुणित 2, 3 गुणित 2, तो 3 × 1, इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पे भी एक है। ये बोलने का मतलब 3 के टेबल में 2 नहीं आता, 2 के टेबल में 3 नहीं आता। इसका मतलब ये दोनों कैसे हैं, सहअभाज्य संख्या है, और दोनों सहअभाज्य संख्या, दोनों का गुणा कर रहा हूं तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो अब 6 से भाज्यता का नियम क्या बन जाएगा, 6 से भाज्यता का नियम क्या होगा, दी गई संख्या यदि 3 से विभाजित है तथा दी गई संख्या यदि 3 से विभाजित है तथा साथ ही 2 से भी विभाजित है, तथा साथ ही 2 से भी विभाजित है, तो वो संख्या निश्चित रूप से किससे, 6 से पूर्णतः विभाजित होगी ही होगी, 6 से विभाजित होगी। ऐसे ही 12 का नियम बनाना है तो क्या बना दो, 4 गुणित 3 लिखो सकता हूं इसको मैं, 4 गुणित 3 लिख सकता हूं। तो दी गई संख्या यदि 4 से विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, तो वो संख्या 12 से भी विभाजित होगी। 14 को क्या लिख सकता हूं, 7 गुणित 2 लिख सकता हूं, यानी दी गई संख्या यदि 7 से भी विभाजित है और 2 से विभाजित है, तो वह संख्या 14 से भी विभाजित होगी ही होगी। 18 को क्या लिख सकता हूं, 9 गुणित 2। ऐसे 24 को क्या लिख सकता हूं, 8 गुणित 3। ऐसे 44 को क्या लिख सकता हूं, 11 गुणित 4। ऐसे 72 को क्या लिख सकता हूं, 9 × 8। ऐसे 75 को क्या लिख सकता हूं, 3 × 25। ऐसे ही आपके 88 को क्या लिख सकता हूं, 11 × 8। 99 को क्या लिख सकता हूं, 9 गुणित 11। तो अब क्या हो जाएगा, 18 से भाज्यता का नियम, यदि संख्या 9 से भी विभाजित है और 2 से भी विभाजित है, तो वह संख्या 18 से भी विभाजित होगी। यदि कोई संख्या 3 से विभाजित है और 8 से विभाजित है, तो वो 24 से भी विभाजित होगी। यदि कोई संख्या 4 से विभाजित है और 11 से विभाजित है, तो वह संख्या 44 से भी विभाजित होगी। यदि कोई संख्या 9 से विभाजित है और 8 से विभाजित है, इसका मतलब वह संख्या 72 से विभाजित होगी। यदि कोई संख्या 25 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, तो वह संख्या निश्चित ही 75 से भी विभाजित होगी। यदि कोई संख्या 8 से विभाजित है और 11 से विभाजित है, तो वह संख्या निश्चित ही 88 से विभाजित होगी। यदि कोई संख्या 11 से विभाजित है और 9 से विभाजित है, इसका मतलब वह संख्या 99 से भी विभाजित होगी। ऐसे ही एक बार 48 का भी पूछा हुआ था, तो इसे लिख सकता हूं क्या, 3 × 16, 3 × 16। तो अगर कोई संख्या 16 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, तो वह संख्या 48 से भी विभाजित होगी ही होगी। और आप देख रहे हो, जब इनके मैंने फैक्टर किया तो इनके नियम हमने सब पढ़े हुए हैं। 2 का 3 का भाज्यता का नियम भी पढ़ा है, 2 से भाज्यता का नियम भी पढ़ा है, 4 का भी पढ़ा है, 3 का भी, 7 का भी, सब तो पढ़ा हुआ था। बस इसके मैंने क्या कर दिया, को प्राइम पेयर बना दिया। अगर वो संख्या, अगर उनके को प्राइम पेयर यदि दी गई संख्या को विभाजित करते हैं, तो वो संख्या उस संख्या से भी क्या होगी, विभाजित होगी ही होगी। ठीक है, तो यहां तक हम लोग ने विभाजिता के नियम देखे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इस विभाजिता के नियम के कुछ स्पेशल नियम और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए मेरा जो YouTube चैनल है सेलविजन, आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि मैं आगे अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक के पहुंचा सकूं। थैंक यू।